चढ़ाए, बात ही नहीं करते। ऐसे बात करनी जैसे आप अपनी सहेली से बात करते हैं, ऐसे बात करनी जैसे अपने आप भाई से बात करते हैं, ऐसे बात करनी जैसे आप अपने पिता से बात करते हैं, ऐसे ही बात अपने गुरु शिव से करनी है। क्या कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करो। बात करो। जब आप बात करने का प्रयास करोगे तो वो भी बात करने लगता है। आपने नहीं करा प्रयास, उसने भी बात करा ही नहीं। जिसको जरूरत है वही ना करेगा। अगर आपको जरूरत है तो आप बात करके देखिए, वो आपसे बात करता है। तो पहला नियम दया मांगना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ या शिष्य हूँ, वो शिष्य पर दया करो। दूसरा नियम चर्चा करो। चर्चा यानी बताना, मैंने शिव को गुरु माना है, आप भी शिव को गुरु मानो। दूसरा नियम ये है। तीसरा नियम 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। ये बस 3 काम करते ही आप जितनी ईमानदारी से ये 3 काम करते हैं, आपको महसूस होने लगता है कि वो नहीं दिखाई देने वाला भगवान आपके साथ चलने लगा है। मैं अपनी अनुभूति से बता रहा हूँ। मैं कोई पैसा के लिए नहीं आता हूँ कि चर्चा करने। क्या हम जैसा कोई भी आदमी, हम लोग पैसा के लिए चर्चा नहीं करते, हम लोग उसकी दया के लिए चर्चा करते हैं, उसका प्यार पाने के लिए चर्चा करते हैं। क्योंकि हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि तुम जितनी ईमानदारी से दूसरों के दिल में महादेव को जगाओगे, उतनी ईमानदारी से महादेव तुम्हारे दिल में जागेगा, जगे। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर महादेव आपका है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर चाहे चर्चा में चले जाओ और चाहे किसी भी सत्संग में चले जाओ, कुछ मिलना जुलना नहीं। अगर मिलना जाने से मिलता तो भागवत सुनकर सब परीक्षित हो गए हो। जाने से मिलता तो, सुनने से कुछ मिलता तो रामायण बताओ कंठन याद है लोगों को, एको राम से मिला देना मुझे। सुनने से जाने से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन विचार करने से मिलता है, उससे संबंध बनाने से मिलता है। और आपके जितने रिश्ते हैं, इसकी गारंटी नहीं है वो सच्चे हैं कि नहीं, पर ये रिश्ता अगर आप निभाने में कामयाब हुए, ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। क्योंकि आज तक इसने किसी को धोखा नहीं दिया है। आप अपने पुराण और वेद उठाकर भी देख सकते हैं। जिसने भी उस सत्ता को सिर्फ प्रयास किया है बात करने का, मिलने का, उसमें रहने का, उस परमात्मा ने उसको अपनी अनुभूति कराई। अगर आप चाहते हैं कि वो भगवान आपको अपने होने का एहसास कराए, तो आपको गुरु मानकर 3 नियम करना होगा। और नाच गाना तो हम पहले से कर ही रहे हैं। क्या मिल रहा है क्या? नाच गाना, कितना बढ़िया भजन गा लो, क्या फर्क पड़ता है? भजन तो गा रहे हो कि सीना फाड़ के देखो तो राम, और वो क्या है, हनुमान जी का भजन है, जानकी राम मेरे सीने में बसे। गाने में क्या है, फाड़ के दिखाओ हनुमान की तरह। तो हम बोलते क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम हैं कैसे। भजन हम कितना अच्छा गा रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? जितना अच्छा भजन गा रहे हैं, क्या हम उतने अच्छे हैं? अगर उतने अच्छे हम नहीं हैं तो भजन पूरा है उसकी नजर। और भजन के मुताबिक आपको बना दे, या आपके अंदर वो शक्ति नहीं है, वो केवल गुरु की शक्ति होती है। समझ, आप गुरु की संगत में आएंगे, गुरु की संगति में आएंगे, तो गुरु आपके अंदर के जानवर को, राक्षस को मारता है। और हम सब राक्षस हैं। हम कितना ही अपने आप को सुंदर बनाकर यहाँ बैठे जाएं, लेकिन है तो राक्षस। अगर हमको केवल अपने बारे में ही विचार आते हैं तो हम राक्षस हैं। केवल मेरा पेट भर जाए, पड़ोसी भूखा मर जाए, तो हम राक्षस हैं। मेरे दरवाजे से गाय बिना रोटी खाई चली गई, हम राक्षस हैं। हमारे दरवाजे से भिखारी बिना दान लिए चला गया, हम राक्षस हैं। और राक्षसों का उद्धार तो वो मार कर ही करता है, प्यार से नहीं करता है। नहीं, राक्षसों का उद्धार तो ऐसे ही होता है। लेकिन हमारे दरवाजे पर गाय आकर खुश हो जाए, पक्षी हमारे यहाँ का पानी पी जाए, अनाज खा जाए, कुत्ता हमारे यहाँ की रोटी खा जाए, भिखारी हमारे यहाँ से अनाज ले जाए, तो फिर हम देवता हैं। फिर हम देवता हैं और देवता का उद्धार देवादिदेव महादेव करते हैं। अब आप देख लीजिए हम कैसे
कैसे? भाई, सगे भाई, एक भाई अगर 2 पैसा ज्यादा कमाने लगता है तो हमको खाने में अब मजा नहीं आ रहा है, हमसे ज्यादा कमा रहा है, राक्षस है भाई। हम चाहते नहीं मेरा पड़ोसी हमसे आगे हो जाए, हम राक्षस हैं भाई, और राक्षसों का उद्धार नहीं होता। राक्षस से देवता बनाता है गुरु, राक्षस से देवता बनाते हैं शिव। अगर आपको शिव बनना है, क्योंकि मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है, शिव अपने शिष्य को शिव बनाते हैं। जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होगा। इस प्रकार पहलवान अपने चेले को पहलवान बनाता है, हारमोनिया वाला अपने चेले को हारमोनिया बजाना सिखाता है, उसी प्रकार वो कल्याणकारी शिव आपको कल्याणकारी बना देता है। अगर आपको कल्याणकारी बनना है तो आपको उसको अपना गुरु मानना होगा, और मान कर ये 3 नियम करना होगा, और करने वाले को ही परिणाम है। ये भी बात समझ है कि नहीं? नौकरी कर जो रोज हाजिरी लगाएगा, तनख्वाह उसी को ना है कि खाली कंपनी में भर्ती हो जाने से तो तनख्वाह नहीं मिलेगा, हाजिरी तो लगाना पड़ेगा। 8 घंटा या 12 घंटा है, वहां जाके काम करना ही होगा, तब वो तनख्वाह देगा। तो 3 नियम तो आपको करना पड़ेगा। 3 नियम करने के बाद ही आप, कमाल की बात है ना, एक प्रभाती भजन गाते हैं, जिसकी दुनिया इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। कभी विचार आया? कुछ महादेव के लिए तरफ जब जागने लगे तब उसके लिए तो भगवान है, और नहीं तो भैया हमारा बेटी की शादी करा दो, बेटा की नौकरी करा दो, हमारा 2 मंजिला बना दो, हमारा 3 मंजिला बना दो, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। तो वो दुकानदार नहीं है भाई। आपके एक केला चढ़ाने से वो आपका मकान बना देगा, आपकी गलत फहमी है नहीं? आपका एक दिया जलाने से वो आपका बेटा का ब्याह करा देगा, ये भी आपकी गलत फहमी है। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो फिर बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, फिर मांगने की जरूरत पड़ ही नहीं जाएगी। केवल भाव पैदा होगा ना, भाव पैदा होगा कि ये काम होना चाहिए, वो ब्रह्मांड की शक्ति आपका वो काम करने लगती है। यानी जिसे शिव प्यार करे उसे 64 योगिनियां प्यार करती हैं। जिसे शिव प्यार करे उसको 33 कोटि देवी देवता प्रेम करते हैं, जिसे शिव प्यार करे। और जिसे शिव नफरत करे फिर उसे कौन बचाए? कहते हैं कि जिसको ब्रह्मा का श्राप ना मारे, विष्णु का सुदर्शन ना मारे, और शंकर का त्रिशूल ना मारे, गुरु की कुदृष्टि मार देती है। अगर आपके गुरु शिव है तो अपना गुरु का नाम खराब ना हो, इस पे विचार करना पड़ेगा। अगर आपकी वजह से आपके गुरु का नाम खराब हो रहा है तो आप ये नहीं बच सकते कि वो आपको छोड़ देगा, वो छोड़ता नहीं है।